बोलते हैं कि यूसीसी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की बात कोई नहीं करता। ये क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, और आप इसकी मांग क्यों उठा रहे हैं, किस तरीके से ये फायदेमंद होगा, क्या है, क्या बेसिकली? देखिए, मैं जो कुछ कहता हूं वो सब संविधान के दायरे में कहता हूं, संविधान से बाहर में कभी नहीं जाता। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। उसके बहुत पहले एक आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। सिटीजनशिप कोड, मेरा ये मानना है कि यूसीसी से कम 100 गुना ज़्यादा जरूरी है सिटीजनशिप कोड। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, सिंगापुर में, जापान में, हर जगह सिटीजनशिप कोड है। सिटीजनशिप कोड का फायदा ये है कि भाई भारत जिसको नागरिकता मिलनी है उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन तो होनी चाहिए। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक का जो मैनेजर आपसे एक फॉर्म भरवाता है, उसमें कम से कम 20 कंडीशन भरवा लेता है कि भाई हाँ, और सबको आप कहते हो हाँ ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, तब वो आपका खाता खुलता है। ऐसे ही होता है। आप यहाँ जॉब करती हैं, यहाँ आपसे अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स कंडीशन होगा कि भाई आपको ये करना, ये करना, ये करना, आपने एक्सेप्ट किया होगा, तब आपको यहाँ जॉब, फिर आप यहाँ जॉब कर रही हैं। ऐसे ही अमेरिका, सिंगापुर, बाकी देशों में सिटीजनशिप कोड है। हमारा ये कहना है, जो भारत को न माने, भारतीय संस्कृति को न माने, भारतीय विचार को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तो नारायणी को न माने, यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को न माने, वो संविधान के प्रियम्बल में लिखे हुए शब्दों को न माने, इक्वलिटी को न माने, जस्टिस को न माने, लिबर्टी को न माने, फ्रेटर्निटी को न माने, वंदे मातरम न बोले, वंदे मातरम कहने में जिसको शर्म आए या जिसको अपमानित हो, जो भारत माता की जय कहने से अफेंड हो जा रहा है, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता क्यों देना? इसलिए एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। जो आदमी भारत के संविधान को न माने, भारत के संस्कार को न माने, भारत की प्रथा को न माने, भारत की परंपराओं को न माने, भारत के ज्ञान विज्ञान को न माने, उसकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। जो भारत में रह के भारत का विरोध करे, टुकड़े टुकड़े आज़ादी की बात करे, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप क्यों देना? ऐसे लोगों को भारत में तुरंत सिटीजनशिप इनकी खत्म करनी चाहिए। भाई, कूड़ा करकट अगर आप घर में रखोगे तो अच्छा नहीं होगा। घर की सफाई जरूरी होती है। घर में आप भी सफाई करती है, हम भी सफाई करते हैं। कूड़ा करकट रखते हैं क्या? नहीं रखते। तो जब हम अपने घर में कूड़ा करकट नहीं रखते, अपने हम मोहल्ले में कूड़ा करकट नहीं रखते, हर जगह स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, तो फिर देश में भी एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान चलना चाहिए कि जितने कूड़ा करकट हैं, जिनकी विदेशी मानसिकता है, जिनकी अरब की मानसिकता है, या जिनकी पाकिस्तान की मानसिकता है, जिसकी कहीं और की मानसिकता है, जिसकी भारत विरोधी मानसिकता है, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। भारत में बोलने की आज़ादी का मतलब, सोचने की आज़ादी का मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो। आप सरतन से जुदा करो, आप भारत के देवताओं का अपमान करो, भारत की संस्कृति का अपमान करो, आप फुहड़ मतलब भारत के देवी देवताओं के बारे में बोलो। ये बंद होना चाहिए। इसलिए सिटीजनशिप की भी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए और वोटिंग की राइट का भी टर्म्स कंडीशन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये दोनों चीज़ें हमारे देश में फ्री हैं। पैदा होते ही सिटीजन आदमी बन जाता है और 18 साल का होते ही वो वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। वोटिंग राइट के लिए भी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए और सिटीजन्स जब बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं उसकी भी टर्म्स कंडीशन होती चाहिए। जो उस टर्म्स कंडीशन को न माने उसकी नागरिकता खत्म, उसका वोटिंग राइट खत्म।